बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट टॉपिक में हमने ग्रामर डिस्कस की थी, तो उसमें हमारे पास नाउन में हमने नाउन की टाइप्स पढ़ी थी। तो स्टूडेंट मैं पहले आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूँ नाउन को दोबारा से। नाउन किसी भी चीज़ के नाम को कहते हैं। नाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बच्चे देखें, आप कोई सेंटेंस बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले हम जो सब्जेक्ट होता है हमारा फेल होता है, वो करता क्या है? फेल हमेशा हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा एक्ट करता है किसी काम पर, लेकिन जब आपको यही नहीं पता कौन कर रहा है और क्या कर रहा है, तो आपको सब्जेक्ट के बगैर आपको सेंटेंस ऐसा होगा जैसे बिल्कुल उसमें बेजान होगा। इसलिए जान डालने के लिए हम नाउन का इस्तेमाल करते हैं। अक्सर स्टूडेंट्स यही सोचते हैं कि नाउन की हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। बच्चे, नाउन ही हमें बताता है कौन क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। ठीक है, अब देखिए बच्चे, आज हमारा टॉपिक था नाउन की टाइप्स का। कुछ टाइप्स हमने पढ़ ली थी, जैसे कि कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, खास चीज़ों के नाम, आम चीज़ों के नाम, कलेक्टिवली नाम। अब हम पढ़ेंगे आगे जाके 2-3 टाइप्स हमारी रह गई थी, कंक्रीट नाउन। स्टूडेंट, जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा था कि ऐसी चीज़ जो हमारे ख्यालात होते हैं, हमारे डिज़ायर होते हैं, हमारे ड्रीम्स होते हैं, वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हम कहते हैं, जिनको हम टच नहीं कर सकते। लेकिन इसकी ऑपोजिट या इसके बरक्स हम कह सकते हैं कि कंक्रीट नाउन वो चीज़ें जो फिजिकली एग्जिस्टेंस रखती हैं। अब ऐसी क्या चीज़ें हैं, आप अपने बोर्ड पे देखेंगे, ये कंक्रीट नाउन में हमें कुछ एग्जांपल्स आपके लिए लिखी हुई हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद अब आप देखें, कंक्रीट नाउन में हमने आपको बता दिया है कि ये बिल्कुल ऑपोजिट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, क्योंकि इसमें हम फिजिकली इसको टच कर सकते हैं, जैसे वॉल है, ट्री है, आ बॉल है। अब ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या हैं? हमारे पास ये कंक्रीट नाउन हो गए। हमेशा कंफ्यूज नहीं होना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम हमारा ख्याली पलाव, मतलब कि हमारे दिमाग में जो हम सोचते हैं हमारा ख्याली पलाव होता है, उसका रियलिटी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। इसी तरह अगर आप उसको देखें कंक्रीट को, तो उसमें फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है। इसके बाद आते हैं काउंटेबल नाउन्स। काउंटेबल क्या होता है बच्चे? ऐसे नाउन जिनको हम गिन सकते हैं। अब देखें, जैसे हमारे पास नंबर्स हैं, या फिर हम डजन एग्स है इसकी एग्जांपल। इसके अलावा आप अपने बोर्ड में भी देखें, हमने एक एग्जांपल्स और भी आपको इस पर लिखवाई हुई है नीचे। और इसके अंदर इसमें देखें स्टूडेंट्स, ऐसी चीज़ें जो आप गिन सकते हैं इजीली, जैसे कॉइन्स हैं। अक्सर बच्चों को शौक होता है कॉइन्स जमा करने का, वो गिनते हैं, तो कॉइन्स भी इसकी एग्जांपल हो सकती है, बुक के पेजेस भी इसकी एग्जांपल हो सकती है। इस तरह इसके बरक्स आ जाता है अनकाउंटेबल नाउन्स। बच्चे, अनकाउंटेबल नाउन्स काउंटेबल नाउन्स की ऑपोजिट है। वो क्यों? क्योंकि इनको हम गिन नहीं सकते। जैसे स्टार्स इन द स्काई, आप चावल के दाने देख लें, राइस ग्रेन्स हम इसे कहते हैं, इसके आप दाने देख लें, आप गिन नहीं सकते। ठीक है, इसी तरह आप शुगर पार्टिकल्स देख लें, जो चीनी का दाना है, ठीक है, वो भी हम इसको गिन नहीं सकते। बच्चे, तो हमारा मकसद आज का यही है आपको बताने का कि ये वो नाउन के एग्जांपल्स हैं जिन्हें हम गिन नहीं सकते। अब देखिए बच्चे, आखिर में हम आपको एक और चीज़ मैं आप बताता हूँ कंपाउंड नाउन के बारे में। आए हम ब्लैक बोर्ड वाइट बोर्ड में उसको भी देखते हैं कि इसमें हम क्या है। स्टूडेंट्स, अब एक टाइप आप देखें, इसको हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन होता क्या है? ये दो नाउन्स के मिलाप से बनता है, और इनको हम मिलाते कैसे हैं? हाइफन से। बीच में एक छोटा सा डैश देके हम इन दो वर्ड्स को मिलाते हैं। ये होता तो एक ही वर्ड है, लेकिन इसमें दो नाउन्स आ जाते हैं जिनको हम अलग अलग लिखते हैं। अभी देखें बोर्ड में, आप इसको इसकी हम आपको एग्जाम्पल भी बताते हैं कि ये होता क्या है। अब बच्चे इसे देखें, जैसे कि हमारे पास वर्ड है शुगर फ्री, इसी के साथ हमारे वर्ड है सन इन लॉ। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं कि हमने एग्जांपल्स आपको दी हुई हैं। क्यों दी हुई हैं? ये आपको समझाने के लिए इसलिए दी हुई है कि हाइफन के साथ बीच में जो हम डैश डालते हैं, हाइफन कहते हैं इसको, इसके साथ इसकी पहचान होती है कि कंपाउंड नाउन होता है। कंपाउंड नाउन ऐसे नाउन्स को या वर्ड्स को सेंटेंस में डिस्क्राइब करता है जो होते तो दो किस्म के हैं, लेकिन हमें मीनिंग एक दे रहे होते हैं। ठीक है, ये दो अलग किस्म के नाउन होते हैं, लेकिन इनका मीनिंग एक आ रहा होता है। तो स्टूडेंट्स, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। ये अक्सर आपके अब तक आपने इसको पढ़ा नहीं होगा, लेकिन आपके लिए बहुत ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, इतना ही आज का हमारा टॉपिक है, और मैं इसकी कुछ आपको बुक्स की पिक दिखा देता हूँ कि आपने घर में क्या इसकी वो करनी है। थैंक यू। आज फ्राइडे है ना?